मूवी की स्टार्टिंग सन से होती है। बहुत सालों पहले सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से गिर पड़ी। इस छोटी सी बूंद से एक जादुई फूल निकला जो किसी भी मरीज या जख्मी को ठीक कर सकता था। एक बुढ़िया को इस सनफ्लावर का पता चल जाता है और इसकी ताकतों का भी। बहुत सालों के बीतने के बाद अब तक समुद्र के करीब एक बहुत खूबसूरत किंगडम बन गया था। वहाँ की महारानी माँ बनने वाली थी, लेकिन बेचारी बहुत बीमार पड़ गई। अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था और वह चमत्कार वही जादुई फूल। सीन उस बूढ़ी औरत पर शिफ्ट होता है जिसका नाम मदर गोथल है, जो हजारों सालों से अपनी जवानी को बचाए रखने के लिए उस फूल की जादुई ताकतों को किसी के साथ नहीं बांटा। वो उस जादुई फूल को मंत्र सुनाती और फिर से जवान हो जाती, मगर तभी उसे कुछ सैनिकों की आहट सुनाई देती है। वो फूल को टोकरी से ढककर भागने लगती है, मगर लैंप से टकराकर वो टोकरी साइड में गिर जाती है और सैनिक को वह फूल मिल जाता है। उस फूल का घोल बनाकर महारानी को पिलाया गया और उस जादुई फूल की ताकत ने महारानी को सही कर दिया और जन्मी सुनहरे बालों वाली प्यारी सी लड़की रूपांजल के जन्मदिन पे महाराज और महारानी ने आसमान में एक कंदीर छोड़ा। इस पल तक सब सही जा रहा था, पर सिर्फ इस पल तक। एक रात मदर गोथल महल में घुस आई और रूपांजल के पास आकर वही सॉन्ग गाती जिससे रूपांजल के बाल उस सनफ्लावर की तरह ग्लो करना शुरू हो गए और गोथल फिर से जवान हो गई। अपनी जवानी को सलामत रखने के लिए गोथल उसके बाल काटती, मगर वह मुरझाकर काले हो जाते। अब गोथल को कुछ समझ नहीं आया और वो रूपांजल को लेकर भाग निकली। गोथल उसे अपने साथ लिए घने जंगल में गुप्त मीनार में ले गई। सैनिकों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर उन्हें रूपांजल नहीं मिली। गोथल को रूपांजल की शक्ल में एक नया फूल मिल गया था और अब उसे इस फूल को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना था और इसीलिए गोथल ने रूपांजल को अपनी बेटी बनाकर हमेशा के लिए उस मीनार में कैद कर लिया। रूपांजल मदर गोथल को कहती कि उसे भी बाहर की दुनिया देखनी है, मगर मदर गोथल उसे डरा देती कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और लोग उसे मार देंगे और इन लोगों से बचने के लिए तुम्हें इसी मीनार में रहना होगा। लेकिन मीनार की दीवारें सब कुछ नहीं छुपा सकती थी। हर साल रूपांजल के जन्मदिन पर महाराज और महारानी राजकुमारी की याद में हजारों कंदीर आसमान में छोड़ते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी बेटी वापस जरूर मिलेगी। सीन बहुत साल आगे पास्कल पर शिफ्ट होता है, जो रूपांजल का फ्रेंड है और रूपांजल अब बड़ी हो चुकी है और उसके बाल बहुत लंबे हैं। वो अब तक उस टावर में कैद है। अपने फ्रेंड पास्कल के साथ वो घर साफ करती, गाती, पेंटिंग करती और 2-3 किताबें एक साथ पढ़ती, एंजॉय करती। रूपांजल पास्कल को कहती है कि आज वो अपनी मम्मा से बात करेगी कि उसके 18वें जन्मदिन पर उसे टावर से बाहर जाके बाहर की दुनिया देखने की इजाजत दे, खास करके वो जगह जहाँ से कंदीर उड़ते हैं। इतने में टावर के नीचे से मदर गोथल की आवाज आती है और रूपांजल अपने बाल नीचे फेंकती है, जिससे लटक कर मदर गोथल ऊपर आ जाती है। रूपांजल उन्हें अपनी विश का बताती है, मगर वो उसे फिर से यह कह के कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है मना कर देती है और फिर से किसी काम से बाहर चली जाती है। सीन मूवी के हीरो फ्लिन राइडर पर शिफ्ट होता है, जो स्टम्बिंगटन ब्रदर की मदद से प्लेस से राजकुमारी का ताज चोरी कर लेता है और तीनों जंगल की तरफ भाग निकलते हैं। किंग के सैनिक और किंग का रॉयल हॉर्स मैक्सिमस सब फ्लिन को ढूंढने निकल जाते हैं। हर जगह फ्लिन के वांटेड पोस्टर लगे होते हैं। जंगल में भागते हुए तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। फ्लिन वहाँ से उन्हें चकमा देके क्राउन लेकर भाग निकलता है। अब न सिर्फ फ्लिन को सैनिक ढूंढ रहे हैं, बल्कि स्टम्बिंगटन ब्रदर भी फ्लिन सोल्जर्स को तो चकमा देके भाग जाता है, लेकिन मैक्सिमस उसके पीछे पड़ जाता है। मैक्सिमस और फ्लिन दोनों उस ताज को लेने के लिए झगड़ते हैं और एक पेड़ पर चले जाते हैं और वो पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। फ्लिन बचते बचाते उस टावर के पास जाता है और उस टावर पर चढ़ जाता है। फ्लिन ताज को देख ही रहा होता है कि रूपांजल उसे तवे से मारकर बेहोश कर देती है और उसे अपनी अलमारी में छुपा लेती है और उसका ताज भी मटके में छिपा देती है। इतने में मदर गोथल भी वापस आ जाती है। रूपांजल डिसाइड करती है कि वो फ्लिन के बारे में मम्मा को बताएगी और फिर गिफ्ट के तौर पर बाहर जाने का कहेगी। रूपांजल को मदर गोथल की आवाज सुनाई देती है और वह अपने बालों को फेंककर मदर गोथल को ऊपर खींच लेती है। रूपांजल अपनी मम्मा से बात करती है, मगर वो साफ इनकार करती है, ये कहकर कि बाहर के लोग मॉन्स्टर हैं और वो दुनिया बिल्कुल सेफ नहीं है। रूपांजल बहुत निराश हो जाती है और मम्मा से कहती है कि वो बाहर नहीं जाएगी।
रूपंजल अब अपनी मम्मा से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कलर्स मांगती है, जिसको लाने के लिए उसे 3 दिन लग सकते हैं। मदर गोथल अब रूपंजल को इनकार नहीं करती और वो कलर्स लेने चली जाती है। गोथल के जाते ही रूपंजल फ्लिन को बाहर निकालती है और चेयर पर बिठाकर बालों से बांध देती है। रूपंजल उसे अपनी पेंटिंग दिखा के उस जगह का पूछती है। फ्लिन उसे बताता है कि यह राजकुमारी की याद में छोड़े गए कंदीर हैं। रूपंजल फ्लिन से एक सौदा करती है कि अगर वो इस जगह पर उसे अपनी मदर के वापस आने से पहले लेकर आया तो उसे ताज वापस कर देगी। फ्लिन मान जाता है। रूपंजल अपने बालों की मदद से पहली बार उस मीनार से नीचे उतरती है। बाहर की खूबसूरत दुनिया में आते ही रूपंजल बहुत एक्साइटेड हुए अजीब हरकतें करती है। कभी घास में लौटती, पानी से खेलती कूदती। वहीं दूसरी ओर मदर गोथल शाही घोड़े मैक्सिमस को देखकर परेशान हो जाती है और फौरन टावर की तरफ भागती है और रूपंजल को आवाज लगाती है, मगर रूपंजल तो मीनार में होती नहीं है और वो एक खुफिया रास्ते से मीनार में जाती है। मगर ये क्या, रूपंजल तो टावर में होती ही नहीं। और सबसे ज्यादा शौक तो गोथल तब होती है जब वो फ्लिन का बैग देखती है, जिसमें उसका चुराया हुआ ताज और फ्लिन का वांटेड पोस्टर होता है। सीन तभी फ्लिन पर शिफ्ट होता है, जो रूपंजल को द स्मगली डगलिंग ले जाता है। यह जगह गुंडों और बदमाशों से भरी होती है। फ्लिन का प्लान होता है कि रूपंजल को डरा के वापस टावर ले जाएगा, लेकिन उसी का प्लान उसी पे उल्टा पड़ जाता है जब वहाँ के गुंडे उसे उसका वांटेड पोस्टर दिखाकर पकड़ लेते हैं और एक गुंडा बाहर गार्ड्स को बुलाने जाता है, मगर वहाँ रूपंजल बीच में आके सबको रोकती है और अपने सपने के बारे में बताती है जो फ्लिन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। फिर रूपंजल सब गुंडों से अपने सपने के बारे में पूछती है। सब रूपंजल की मासूमियत देख उससे दोस्ती कर लेते हैं। सब एक सॉन्ग गाते हुए अपना सपना बताते हैं, मगर इतने में वहाँ सैनिक और मैक्सिमस आ जाता है। एक गुंडा रूपंजल और फ्लिन को खुफिया दरवाजे से बाहर भेज देता है और रूपंजल को कहता है कि अपना ड्रीम जरूर पूरा करें। रूपंजल और फ्लिन गुफा में होते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। होटल में मैक्सिमस फ्लिन की स्मेल सूंघ के सैनिकों को उस खुफिया रास्ते तक ले जाता है और गोथल भी रूपंजल को ढूंढते यहाँ तक आ जाती है और एक गुंडे को डराकर उससे सब उगलवा लेती है। फ्लिन और रूपंजल गुफा से बाहर निकल जाते हैं, मगर इतने में ही वहाँ सैनिक और मैक्सिमस आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए रूपंजल एक लकड़ी के पीस से अपने बाल बांधकर लटकती हुई दूसरी तरफ आ पहुँचती है और फ्लिन को भी अपने बालों से पकड़कर दूसरी तरफ ले आती है। दोनों को भागता देख मैक्सिमस लकड़ी का एक बड़ा पीस तोड़ता रास्ता बना लेता है, मगर ऐसा करने से सब लकड़ी के खंभे टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और डैम टूट जाता है। रूपंजल और फ्लिन एक गुफा में घुस जाते हैं। पत्थर के गिरने से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। यूजिन बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजता है, जिससे उसके हाथ में जख्म हो जाता है और गुफा में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोनों को लगता है कि अब वो मरने वाले हैं और वो दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं। फ्लिन रूपंजल को अपना असली नाम यूजिन बताता है। रूपंजल भी फ्लिन को अपने मैजिकल हेयर का बताते हुए सॉन्ग गाती है, जिससे उसके बाल ग्लो करना शुरू हो जाते हैं और उन्हें बाहर का एक हिडन रास्ता दिखता है। दोनों वहाँ से रॉक्स को पीछे हटाते हैं। फाइनली रॉक्स हट जाते हैं और दोनों नदी में होते हुए बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोथल स्टम्बिंगटन ब्रदर को वो ताज देती है। वो उन्हें बताती है कि फ्लिन के पास ताज से भी बहुत कीमती चीज है और वो तीनों मिलकर फ्लिन से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। सीन तभी फ्लिन और रूपंजल पर शिफ्ट होता है। रूपंजल यूजिन का हाथ पकड़े उसकी चोट पर अपने बालों को लपेटती है और गाना गाकर उसके हाथ को ठीक कर देती है। अब दोनों में प्यार भी बढ़ रहा था। यहाँ यूजिन आग लगाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाता है तो पीछे से गोथल रूपंजल के पास आके उसे वापस ले जाने लगती है, मगर रूपंजल यह कह के मना कर देती है कि शायद यूजिन उसे चाहता है। गोथल रूपंजल को ताज देकर कहती है कि यूजिन सिर्फ इस ताज को चाहता है और अगर उसे यकीन नहीं आता तो उसे यूजिन का इम्तिहान लेना चाहिए। यह कह के वो वापस चली जाती है। यूजिन लकड़ियाँ लेकर आ जाता है और रूपंजल उस बैग को छुपा देती है। सुबह यूजिन की आँख खुलती है तो वो सामने मैक्सिमस को देखता है। वो बहुत ही गुस्से में यूजिन के पीछे पड़ा होता है, लेकिन रूपंजल उसे भी अपना दोस्त बना लेती है और उसे अपना कंदीर वाला सपना पूरा करने को कहती है। रूपंजल के कहने पर यूजिन और मैक्सिमस दोस्ती कर लेते हैं। मैक्सिमस को भी रूपंजल बहुत पसंद आती है। अब दोनों मैक्सिमस के साथ सिटी पहुंच जाते हैं। सब लोग कैंडल इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। रूपंजल के बाल लोगों के पाँव में उलझ रहे होते हैं, जिस पर यूजिन रूपंजल की मदद करता है
और छोटी बच्चियां रूपंजल की बहुत सुंदर चोटी बनाती है। रूपंजल सबके साथ मिलकर सॉन्ग गाती है और रूपंजल सन की बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। सब बहुत एंजॉय करते हैं। यूजिन रूपंजल को किंगडम का एक फ्लैग देता है जिस पर सन बना होता है। यूजिन रूपंजल को लेकर नाव में बैठे सिटी के बिल्कुल सामने नदी में आ जाता है। महाराज और महारानी अपनी बेटी की याद में सन वाला कंदीर छोड़ते हैं और सब लोग भी कंदीर छोड़ते हैं। सन वाला कंदीर उड़ता रूपांजल के पास आता है और रूपांजल उसे पकड़कर ऊपर हवा में छोड़ देती है। यहाँ रूपांजल यूजिन को ताज वापस करती है, मगर अब यूजिन के लिए ताज से ज्यादा इम्पोर्टेंट रूपांजल हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं और किस करने ही लगते हैं कि पीछे छोर पर फ्लिन को स्टम्बिंगटन ब्रदर नजर आते हैं। यूजिन उनको ताज वापस करके सॉरी बोलने का सोचता है। रूपंजल को बोट में छोड़कर यूजिन उनसे बात करने के लिए जाता है और रूपंजल को उसका वेट करने को कहता है, मगर थोड़ी देर के बाद वहाँ स्टम्बिंगटन ब्रदर आके रूपंजल को बताते हैं कि यूजिन ताज लेके भाग गया है और नदी में उसकी बोट भी देखते हैं। दोनों भाई मिलके अब रूपंजल पर अटैक करने लगते हैं कि वहाँ गोथल आके रूपंजल को बचा लेती है और टावर में वापस ले आती है। रूपंजल बहुत सैड हुए अपने रूम में लेटी होती है तो उसकी नजरें रूप पर बनी अपनी पेंटिंग्स पे पड़ती है, जहाँ उसने हर जगह किंगडम पर बने फ्लैग की पेंटिंग की होती है। अपने आप को शीशे में देखने के बाद रूपंजल को पता चलता है कि वो ही लॉस्ट प्रिंसेस है। अपनी मम्मा से वो ये बातें पूछती है कि मदर गोथल उसे सब बता देती है और अब गुस्से में आए उसे कैद कर लेती है। सीन यूजिन पर शिफ्ट होता है जिसको स्टम्बिंगटन ब्रदर ने बेहोश करके बोट के साथ रस्सियों से बांधा होता है और पैलेस तक पहुँच के उसकी आँख खुल जाती है। लेकिन अब क्या फायदा, सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। यह सब मैक्सिमस देख लेता है। सुबह यूजिन को फांसी होने लगती है तो मैक्सिमस सब गुंडों को वहाँ लाए यूजिन को वापस मीनार ले जाता है। मीनार में जाके यूजिन रूपांजल को बंधा हुआ देखता है। इतने में गोथल उस पर नाइफ से अटैक कर देती है और फिर रूपांजल को एक नई जगह ले जाने लगती है। रूपांजल गोथल से प्रॉमिस करती है कि अगर वो यूजिन को उसे ठीक करने दे तो वो खुशी खुशी उसके साथ चली जाएगी। ये सुन के गोथल उसे खोल देती है। रूपांजल यूजिन को हिल करने ही लगती है, लेकिन यूजिन जिसे पता चल चुका होता है कि जब तक उसके पास मैजिकल हेयर है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती, वो साइड में पड़े टूटे हुए कांच से उसके बाल काट देता है और खुद मर जाता है। बालों के कटने से मैजिक का असर खत्म हो जाता है। मदर गोथल वापस बूढ़ी हो जाती है और डरते हुए मीनार से नीचे गिर जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इधर रूपांजल को लगता है कि यूजिन मर गया है तो वो रोना शुरू हो जाती है, मगर उसके आंसू से मैजिक निकलता यूजिन को हील कर देता है, जिससे पता चलता है कि रूपांजल के पास अभी भी मैजिकल पावर है। रूपांजल वापस अपने पेरेंट्स से मिल जाती है और अब यूजिन भी रॉयल फैमिली का एक मेंबर बन जाता है और यहीं पे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें।